चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम स्थिर वैद्युतिकी का एक नियम है जो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए लिया जाता है ना। तो कूलॉम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। समझ में आया? यानी आवेश पर कार्यरत बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यकारी होता है, यानी एक ही लाइन में, है ना। तो कूलॉम के अनुसार दोनों आवेशों पर लगने वाला बल प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति, जिस माध्यम में वे आवेश रखे हैं। ठीक है, माध्यम के बदलने के साथ में आवेश के मध्य बल का मान भी बदल जाएगा। ठीक है, तो कूलॉम के नियम का गणितीय रूप है हमारा, माना दो आवेश Q1 और Q2, इनके मध्य की दूरी कितनी है, R है। तो कूलॉम के नियम के अनुसार क्या बताया गया कि आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होगा बल, तो F समानुपाती Q1 Q2, है ना। दूसरी बात क्या बताई, जो कार्यकारी बल हैं वो दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, वर्ग के, है ना। तो F क्या हो गया हमारा, अनुक्रमानुपाती 1/r² या F व्युत्क्रमानुपाती किसके, 1/r² की। ठीक है, अब दोनों समीकरण मिला दी हमने, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² आ गया, है ना। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे समानुपाती नियतांक बोल लेंगे K, है ना। तो F = K Q1 Q2/r²। अब देखो ये बल बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, F बराबर m1 m2/r² जैसा ही है ना। बस m1 m2 की जगह क्या आ गया हमारा, Q1 Q2, है ना। समझ में आया? अब K का मान आवेश के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति और मात्रक पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो K बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखो K बराबर हुआ हमारा 1/4πε0, है ना। ε0 को बोलेंगे हम ε0, है ना। इसे निर्वात की विद्युतशीलता भी कहा जाए, यानी निर्वात या वायु में इसका मान होगा K का 9 × 10⁹ आया समझ में, है ना। तो F0 = क्या हो गया हमारा, K Q1 Q2/r²। K की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो Q1 Q2/4πε0r²। ठीक है, नंबर 2, यदि दो आवेश निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम में होंगे तो ε0 की जगह क्या आ गया हमारा, एप्सिलॉन, है ना। तो K की वैल्यू 1/4πε हो जाएगी। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन क्या है, जिस माध्यम में ये आवेश रखे हैं उसकी विद्युतशीलता है। ठीक है, तो विद्युतशीलता का मान माध्यम के अनुसार बदलेगा। ठीक है, ये हमारा कूलॉम का नियम था। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार कमेंट कर दें, मैं इसकी वीडियो दोबारा से बना दूंगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट में लिख दें। ओके।